Namaskar Adab, this is Shadan Khan. Again, we are here to be discuss 29th of December, second shift of the examination of NTPC. अब एग्जामिनेशन एनटीपीसी के 29 दिसंबर को हुए एग्जामिनेशन के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट हुआ हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। पता चला क्वेश्चन आया ही नहीं, लोग ने बता दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना आपको। इसलिए मैं क्वेश्चन के ऑथेंटिकेशन पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को थोड़ा लेट कर देता हूँ, पर ऑथेंटिकेशन इज़ मस्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर्स क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के जनक या फिर संविधान सभा के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, जिसको कि पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान या फिर वास्तुकार, वास्तुकार मतलब होता है निर्माण करने वाला, का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पाइथन क्या है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस तरीके की सारी लैंग्वेजेस को हम लोग पाइथन कहते हैं। काफ़ी सारी इसमें लैंग्वेज हैं। अन्य कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, सी है, सी डबल प्लस है, गो है, स्विफ्ट है, पी है, कोबॉल, ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था इसरो। इसरो ने सॉरी इसरो ने फरवरी 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह को लॉन्च कर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च कर इसरो ने रिकॉर्ड बना दिया था। और इसमें भारत के 101 उपग्रह थे। भारत के 101 उपग्रह जहां पर थे, वहीं 3 विदेशी उपग्रह भी इसमें शामिल थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2014 में 37 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नींबू का पीएच मान पूछा था। अब नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ये एक अम्ल है, यानी कि एक एसिड है। और ह्यूमन ब्लड का भी इससे पहले पूछ चुके हैं, तो 7.3 से लेकर 7.4 या फिर 7.5 के समथिंग होता है। और एसिड रेन का होता है 2 से 5.6 पे डिपेंड करता है कितनी। और मनुष्य के यूरिन का होता है 6 का। ये सारे बेसिक्स हैं, और भी देख लेते हैं। जैसे विनेगर सिरके का होता है 2.9। अमोनियम अमोनिया का होता है 10.6 टू 11.6। मिल्क का होता है आपका 6.5 टू 6.5 और सी वाटर का होता है आपका 7.5 से 8.4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पास कि 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन से? रमेश पोखरियाल है निशांक, ये एक मंत्री हैं। और इन्होंने नई शिक्षा नीति को भी भारत में लॉन्च किया है। और जो क्या नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2020 में पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किस देश ने की थी? विश्व पर्यावरण कार्यक्रम 2020 में आयोजित कहाँ हुआ था? तो कोलंबिया में हुआ था ये आयोजित। और इसकी पर्यावरण दिवस पर इसकी मेज़बानी कोलंबिया नाम के देश ने की थी। 2019 में चीन ने इसकी मेज़बानी की थी। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटेल i9 क्या है? तो ये एक डेस्कटॉप का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं? तो डिपेंड करता है कौन सा देश उसमें नहीं दे रखा। जिसमें मालदीव सदस्य है, भारत उसका सदस्य है, श्रीलंका उसका सदस्य है, पाकिस्तान उसका सदस्य है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। इतने देश हैं। 8 देश जो नहीं था, इनमें से वही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्क हो गया। इसके बाद था क्वेश्चन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन या फिर आसियान की बात कर रहे हैं। ये सॉरी सार्क की ही बात कर रहे हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल में है, ढाका जो नेपाल के काठमांडू में इसका है मुख्यालय। और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान के महासचिव हैं इसके अमजद हुसैन बी, जो कि अमजद हुसैन बी इसके इस समय के सदस्य अध्यक्ष के रूप में लिए हुए हैं शपथ। और 19th मतलब कि 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में जो होना था वो रद्द हो गया था। 8 सदस्य इसके अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका 2016 में विमुद्रीकरण के
वक्त भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे, मतलब कि पूछ रहा है डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसमें भारत का गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो जो थे वो उर्जित पटेल थे, उर्जित आर पटेल थे। 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 के बीच रहे थे। अविमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था हाल ही में। और वर्तमान शक्तिकांत दास हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1925 को हुई। तो शक्तिकांत 25 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गीत गोविंद किसने लिखी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जयदेव ने लिखी है। और इसमें से कुछ पूछ सकते हैं आपसे, तो देख लीजिए इनमें से कि अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखी है, रामायण लिखी है वाल्मीकि ने, महाभारत देव व्यास ने, और वाल्मीकि चंद्र विल्हण ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जातक कथाएँ किससे संबंधित हैं, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाएं संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय सभी को पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसके डायरेक्टर इस समय हैं आपके आंड्रे एजोले, और 193 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की राजधानी दिल्ली को चीन की राजधानी क्या होगी, तो ये बीजिंग होगी। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1946 में। डेट के वाइज पूछा होगा, 16 मई 1946 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ASCII की फुल फॉर्म पूछी, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। IPL 2020 किसने जीता, तो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने जीता, और इसका आयोजन UAE में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा। तो 2 नदियाँ गिरती हैं, एक तो नर्मदा, दूसरी ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ लूनी नदी भी है, साबरमती है नदी है, माही नदी है, नर्मदा है, गंगा वैली है, पेरियार नदी है, भरतपूजा नदी है, ताप्ती है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ताप्ती नदी उसमें ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है। उत्तरी अमेरिका का कोई देश पूछा था, तो कनाडा उसमें ऑप्शन था। इसमें ब्राज़ील है, अल्जीरिया है, चीन, साउथ अल्जीरिया, ऐसे। अच्छा ये कहाँ के देश के दे रखे हैं, ठीक है। और यूरोप फ्रांस में आता है, यूरोप में फ्रांस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संसद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी आ चुका है, परसों वाली शिफ्ट में शायद आया था। और इस अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर होता है, और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस का अधिवेशन के लिए एक क्वेश्चन था कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने थी, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, बेलगांव में की थी 1914 में, एक ही में की थी, 40वां जो सम्मेलन था। 1929 में लाहौर में की थी जवाहरलाल नेहरू में, और 1937 में फैजपुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा में, और त्रिपुरा में करी थी 1939 में। एनी बेसेंट ने कलकत्ता 1917 में, पहली महिला भी थी ये। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में और 1906 में कलकत्ता में की थी। प्रथम 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हो गए। लास्ट हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है, तो ये आपका समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 के बीच की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल, सबसे लंबी रोड सड़क सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नाशरी सुरंग है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका अन्य नाम इसका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग N44 पर ये स्थित है, और इसकी लंबाई कुल 9.28 किलोमीटर है। अटल टनल जो है वो नहीं है, ये इसमें आंसर। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी ऑप्शन में नहीं होगा मेरे हिसाब से। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। रावी ब्यास नदी का जल विवाद जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। नर्मदा जल विवाद जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन 6 और विटामिन 12 की कमी से एमीनिया रोग होता है, रुधिर की कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़े फूलने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना 1936 में स्थापित टाइगर रिजर्व है। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व के रूप में जाना भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला, तो किसे भारत रत्न नहीं मिला है 2019 में, तो उसके ऑप्शन किसे मिला नहीं है, तो भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को मिला है। इनमें से ऑप्शन कौन सा था वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, मोरक्को का था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। जीवाणु और टीबी भी उसी के कारण होता है, जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, तो सन टेम्पल एक साइट है, उसका एलोरा केव है, ये सब है उसमें। ऊपर में से जो नहीं होगा वो होंगे। टोटल भारत में 38 यूनेस्को की साइट्स हैं। मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया, तो मायोपिया के लिए अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस का होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि, और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जेंट लेंस दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ब्राज़ील के थे 2020 में, उनका नाम था बोल्सोनारो, और 26 जनवरी को ये भारत आए थे। अब 2019 में जो थे वो अफ्रीका के थे, आपके रेसिल रामापोसा, और 2021 में जो आएंगे वो आएंगे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम होगा जॉनसन, में भी भूल रहा हूँ मैं। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस है। और बायोफाइट बर्ग का पौधा कौन सा है, तो बायोफाइट बर्ग का पौधा कौन सा है। मोसेस उसमें ऑप्शन था, फिर उसमें हर्नवर्ड भी ऑप्शन हो सकता था, लिवरवर्ड भी हो सकता था आदि। मार्केंशिया रिकेटस पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा ये बाकी सब। जादूगोड़ो गोड़ा की खाने किस खनिज से प्रचुर हैं, मतलब किस के लिए परिचित है, तो यूरेनियम के लिए ये प्रचुर हैं। और फर्स्ट यूरेनियम माइन भी इंडिया में कौन सी है, जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीएसटी का फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 1 जुलाई 2017 को, और इसका संविधान संशोधन हुआ था 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1/4 1/4 1/4 1/, सबको जोड़ देंगे तो एलसीएम लेके 4 + 4/4 आ जाएगा, काट के 1 आ जाएगा। समांतर क्रम में सबको ऊपर नीचे वाले नंबर को जोड़ देते हैं, 4 4 4 4 यानी कि 16 आ जाएगा। यहीं तक क्वेश्चन थे। ये कुछ क्वेश्चन 38 क्वेश्चन मिले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को और वीडियो देखने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसका पीडीएफ या फिर अगले किसी पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।